सकते हैं। तो प्रीवियस वाले क्लास में हमने यहाँ तक कवर किया था। हाँ सर, ये काउंट वाला हमने ए तक देखा हो था। गया था सर, स्टार्ट विद ए तक हो गया था सर। स्टार्ट विद ए तक हो गया था। अब नेक्स्ट देखते हाँ हैं। जी। यहाँ पे ये कह रहा है काउंट द सेल एंड विद एस एच। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा नेम है और करेक्टर जो एंड हो रहा है एस एच से, यानी एस और एच करेक्टर से एंड हो रहा है, बस उसको हमें काउंट करना है। यानी इस डेटा में जो भी नेम जो एंड हो रहा है एस और एच करेक्टर से, बस उसका काउंट करना। तो यहाँ पे हमें कंडीशन लगाना है, काउंट इफ ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, बस यहाँ पे हमें क्राइटेरिया चेंज करना है। वैसे सारे रेंज सेलेक्ट है। तो एस एच है तो यहाँ पे स्टार जहाँ पे लगता है ना जिसके आगे, तो वो क्या करता है, ऑप्शनल कर देता है एक तरह से मैचिंग के लिए। यानी स्टार में एस एच ऐसे कर दूंगा तो ये क्या करेगा, स्टार का मतलब कि इसके आगे मैच करे या ना करे इससे मतलब नहीं है, लेकिन एंड में जो भी है एस और एच करेक्टर मैच होना चाहिए। जो भी मैच होगा बस उसी को ही काउंट करेगा। यानी कोई भी नेम में और एस एच से यदि एंड हो रहा है नेम, बस उसी को ही काउंट करेगा। और स्टार जो लगा हुआ वो ऑप्शनल कर दिया, इसका मतलब कि वो एक तरह से काउंट नहीं करेगा। यानी जो भी नेम एस और एच से एंड हो रहा है करेक्टर से, बस उसी का ही काउंट करेगा। मैं एंटर कर दूंगा यहाँ पे तो ये 3 आ गया है। इसका मतलब कि 3 नेम है जो कि एस और एच से हो रहा है। और इसके साथ साथ हम ए भी देख सकते हैं, जैसे कि फिल्टर लगा के भी टेक्स्ट, यहीं पे केवल फिल्टर लगाता हूँ मैं, पूरा लग जा रहा है। यहाँ पे किया और यहाँ पे डेटा में गए और यहाँ पे फिल्टर लगाया। ठीक है, सब में लग गया, कोई नहीं। तो यहाँ पे फिल्टर लगाया टेक्स्ट फिल्टर, और यहाँ पे ये लिखा है ना एंड विद, तो एंड विद भी एक तरह से टूल है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं और एंड विद एसएच हो रहा है तो इससे थ्रू देख सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट आया 3 आया है, इसके थ्रू देखते हैं कितना आ रहा है। इसका मतलब भी 3 है, एस एच एस एच एस एच, तो ऐसे भी आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसे भी हम टेस्ट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा है काउंट द सेल कंटेन द एज ए जे। इसका मतलब ये है कि किसी भी नेम में और ए और जे एक साथ यदि कंटेन हो रहा है तो उसको हमें काउंट करना कितने ऐसे नेम है जो कि ए और जे के साथ कंटेन हो रहा है। तो इसमें कुछ नहीं, स्टार है तो स्टार को ऑप्शनल कर दिया, ए और जे लगा दिया और लास्ट में भी स्टार कर दिया। तो इसका मतलब कि कहीं भी ए और जे होगा किसी भी नेम में, वो क्या करेगा, काउंट कर देगा। तो 2 है। अभी इसको चेक करना है कितना है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक फिल्टर लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे कंटेंट, कंटेंट का मतलब कि ए और जे जिस जिस नेम में कंटेंट हो रहा है बस उसको फिल्टर कर दे। तो अभी हमारे पास 2 आया हुआ है आउटपुट, मैं इसको कंटेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 है, ए और जे, और इसमें भी ए और जे, नीरज ए जे और ब्रजेश ए और जे, इसका मतलब 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने काउंट कर लिया। नेक्स्ट है काउंट द सेल विच टेक्स्ट लेंथ इज 4। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक देख लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सेल को काउंट करना है जो भी हमारा लेंथ है 4 है, यानी 4 करेक्टर का लेंथ हो। जैसे कि इसमें जैसे ए एम ए आर, अमर क्या है, 4 करेक्टर का है, तो इसको काउंट करना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन मार्क क्या करता है, एक सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, वाइल्ड कार्ड है, सेकेंड करेक्टर, थर्ड करेक्टर, फोर्थ करेक्टर। तो ये बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, क्वेश्चन मार्क एक तरह से एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो कि कोई भी करेक्टर हो सकता है। तो इसका मतलब कि जहां पे भी ये 4 करेक्टर मैचिंग होगा बस उसी को ही ये काउंट करेगा। एंटर कर दिया यहाँ पे 5, तो यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे 5 भी करेगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं लेंथ, और यहाँ पे कर दिया ओके, और ये 10 करेक्टर हो गया, और यहाँ पे कंट्रोल डी, तो ये हो गया। और यहाँ पे यदि मैं फिल्टर लगा के 4 वाला जो भी है 4 करेक्टर का, इसको मैं फिल्टर लगाता हूँ 4 करेक्टर वाला, तो इसमें हमारा क्या है 5 आया हुआ है। तो इसमें केवल टेक्स्ट वाला ही काउंट किया होगा, ये हमारा 7 आ रहा है लेकिन हमें केवल टेक्स्ट को काउंट किया, जहाँ जहाँ टेक्स्ट कंटेन हो रहा है बस उसी को काउंट, नंबर को नहीं काउंट किया, काउंट इसको। तो यहाँ पे काउंट द सेल विच टेक्स्ट लेंथ, यहाँ बोला टेक्स्ट लेंथ इज 4, तो यहाँ पे ऐसे करके हम कर सकते हैं। ये टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है,
जैसे क्वेश्चन मार्क सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, काउंट द सेल विच नंबर लेंथ इज 3। तो यहाँ पे कह रहा है सेल को नंबर, जो भी नंबर है वो 3 है, बस उसी को ही हमें काउंट करना है। नंबर लेंथ इक्वल टू 3। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक इसमें भी अप्लाई करना पड़ेगा। काउंट द सेल विच नंबर लेंथ इज 3। तो हमें पता है कि यदि मैं यहाँ पे काउंट इफ्स लगा देते हैं, यहाँ पे वैसे स्टार्टिंग से ही लगाते हैं, काउंट इफ्स, ये हो गया क्राइटेरिया रेंज हमारा, ये हो गया F4 मैंने कर दिया। और यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, ग्रेटर देन 100। इसका मतलब ये हुआ उसको काउंट करेगा जो 100 से ग्रेटर देन है। तो इसको 3 डिजिट कह रहा है, तो मैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि 100 क्या है हमारा 3 डिजिट है, इसके बराबर और इससे बड़ा। और इसके बाद एक और कंडीशन मैं अप्लाई कर दूंगा, F4 यहाँ पे सेलेक्ट करके F4 कर दिया, ये हो गया। एक और कंडीशन है 62, यहाँ पे एक कंडीशन ये है, यहाँ पे एक कंडीशन होगा लेस देन 1000। इसका मतलब क्या है, जो लेस देन आएगा 999 यानी 3 डिजिट होगा। इसका मतलब दोनों कंडीशन यदि मैच हो रहा है तो इसको क्या करेगा, ये काउंट कर देगा 2। अब इसको चेक करना है कि कैसे वर्क करता है, तो फॉर्मूला में जा करके और इवेलुएट फॉर्मूला, और यहाँ पे मैं इवेलुएट करूंगा तो यहाँ पे 2 आ गए। तो इसको ब्रेकिंग करके भी हम कर सकते हैं दूसरे तरीके से। तो जैसे कि यदि ब्रेकिंग करके हमें करना है तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि काउंट इफ करके लगा के। तो काउंट इफ मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे F4 और ये एक कंडीशन हो गया, एक तरफ से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100। ये काउंट करके बताएगा, यानी इसका मतलब ये है कि 100 के बराबर और ग्रेटर देन है, तो इसको ये काउंट किया। और इसमें से हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे एक और वैसे फॉर्मूला लगा के माइनस कर सकते हैं, जो हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू यानी 1000 से एबव वाला हो। तो जो 1000 से एबव वाला जो काउंट है उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो 3 डिजिट वाला ही बचेगा। तो इसको ओके कर दिया, तो यहाँ पे 2 आ गया। ऐसे भी अदर भी वे से लगा सकते हैं, लेकिन काउंट इफ हमारा 2 क्राइटेरिया एक तरह सपोर्ट करता है, इसीलिए काउंट इफ से दोनों लगा दिए। ये क्लियर है ना? इसमें सर 2 कंडीशन बनेंगी ही बनेंगी ना, क्योंकि हाँ, यहाँ पे ये है ना कि 100 का मतलब ये हुआ कि 100 के इक्वल होना चाहिए और ग्रेटर होना चाहिए, तो ये काउंट करेगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेस देन का मतलब कि 3 डिजिट आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये 3 डिजिट नंबर जितना होगा उसको काउंट करके दे देगा। काउंट द सेल हैविंग द वर्ड स्टार्ट विद V एंड एंड विद S। तो इसका मतलब यह है कि कह रहा है कि सेल हैविंग वर्ड, जो भी नेम हो वो स्टार्ट हो किससे, V से स्टार्ट हो, और एंड कैसे हो, S से हो। तो सिंपल से है, यानी स्टार्ट हो V से, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग कर देंगे V, और बीच में कुछ भी आए इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि V स्टार्टिंग में आना चाहिए मैच हो, और एंड में क्या होना चाहिए, E मैच हो। यानी बीच में कुछ भी आए, एक तरह से स्टार लगा दिए थे, ऑप्शनल है। यानी V और E स्टार्टिंग में V और E मैच हो रहा है, तो हमारा क्या है, एक तरह से काउंट कर देगा। सॉरी S है यहाँ पे, E का 2। तो ये हमारा V, और लास्ट में जो करेक्टर होना चाहिए ये सुना है, बीच में कुछ भी है इससे कोई मतलब नहीं है, ऑप्शनल कर दिया, स्टार लगा दिया, तो ये काउंट करके बता दिया 2 है।
और नेक्स्ट हमारा है कह रहा है काउंट द सेल हैविंग 2 कैरेक्टर बिटवीन वी एंड एन। तो वही है वी एंड एन, कहीं भी फाइंड हो तो यहाँ पे स्टार लगा दिया, वी आ जाए कहीं भी, फिर से स्टार लगा दिया, फिर से एन लगा दिया, फिर से स्टार लगा दिया। इसका मतलब कि कहीं भी वी और एन फाइंड हो तो उसको क्या करें, काउंट कर दे। तो स्टार का मतलब कि ऑप्शनल, कहीं भी किसी नेम में भी कहीं भी फाइंड हो वी और कहीं भी एन फाइंड हो, तो स्टार का मतलब बीच में भी कोई भी कैरेक्टर वो ऑप्शनल हो गया, लेकिन एन कहीं भी मैच हो रहा है और स्टार का मतलब कोई भी ऑप्शन, यानी वी और एन कहीं भी फाइंड हो नेम में, तो उसको ये काउंट कर दे कितने नेम है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा काउंट द सेल हैविंग मोर देन 1 ई। तो 1 ई लेस ग्रेटर देन होगा तो ई एक हो गया, जैसे स्टार और ई और स्टार। इसका मतलब 2 ई कहीं भी फाइंड हो तो ये क्या करेगा, ये काउंट कर देगा सेल। वैसे काउंट द सेल हैविंग अमित विदाउट केस सेंसिटिव। तो ये केस सेंसिटिव होता क्या है, जैसे कि केस सेंसिटिव ये होता है यहाँ पे केस ENSITIV। केस सेंसिटिव का मतलब जैसे कि यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC और यहाँ पे मैं भी लिखा ABC और दोनों को मैंने मैच कराया यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे इक्वल टू, तो ये मैच ट्रू हो जा रहा है। मैं इसको कैपिटल लिख दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है ये हमारा नॉन केस सेंसिटिव है। इसका मतलब इसको केस सेंसिटिव उसको बोलते हैं कि जो दोनों में एग्जैक्ट मैच हो, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। यहीं पे मैं एग्जैक्ट यहाँ पे लगा दूंगा एग्जैक्ट, और यहाँ पे क्या रहा है टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2, तो टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2, तो ये क्या करेगा, एग्जैक्ट एक केस सेंसिटिव पे वर्क करता है। इसका मतलब कि जो भी हम पासवर्ड देते हैं, यहाँ देखो केस सेंसिटिव है, यानी केस सेंसिटिव कंपैरिजन कर रहा है, यानी सब कुछ मैच होना चाहिए। यदि कैपिटल है तो कैपिटल ही मैच होना चाहिए, यदि लोअर केस है तो लोअर केस होना चाहिए। तो इसको कहते हैं हम केस सेंसिटिव। जैसे हम पासवर्ड देते हैं तो किसी भी पासवर्ड देते हो तो केस सेंसिटिव होता है, और नॉन केस सेंसिटिव का मतलब कि अपर लोअर केस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जैक्ट लगाया तो ये रिटर्न करता है केस सेंसिटिव। यदि मैं भी यहाँ इसको स्मॉल कर दूंगा तो ये मैच हो जाएगा, तो इस केस में हमारा केस सेंसिटिव हो गया। तो यही बात कर रहा है, कह रहा है काउंट सेल हैविंग अमित विदाउट केस सेंसिटिव। विदाउट केस सेंसिटिव का मतलब कि इससे कोई मैटर नहीं है। अमित यहाँ पे कैपिटल में है, यदि इसमें अमित स्मॉल में है तो क्या करेगा, काउंट कर दे। स्मॉल में हो ए या कैपिटल में ए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काउंट करना चाहिए अमित। तो ये हमारा विदाउट केस सेंसिटिव हो गया। तो इस केस में हम यहाँ पे बस लिख देंगे अमित, तो ये 3 काउंट कर दिए। अब ये कह रहा है कि काउंट द सेल हैविंग द अमित विद केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले हम इसको समझते हैं ब्रेक करके। तो यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे लगा हुआ, एग्जैक्ट यहाँ पे दोबारा लगा सकते हैं एग्जैक्ट, और एक है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, तो एग्जैक्ट यहाँ पे ले लिया फर्स्ट वाला से, और जो मैच कराना है ये कर दिया AMIT। यानी ये जो भी मैच करेगा वो ट्रू आएगा, जो नहीं मैच करेगा वो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे यदि मैं इसको फिल्टर करता हूँ, ठीक है, ये ट्रू वाला मैं फिल्टर करता हूँ तो वही मैच हुआ होगा जो एग्जैक्टली मैच हो रहा है, यानी ट्रू अमित, क्योंकि अमित मैंने यहाँ पे दिया है ना स्मॉल में, तो ये जो भी एग्जैक्टली मैच हो रहा है सेल में तो वही ट्रू आ रहा है, अदरवाइज सब फॉल्स आ रहा है। ये हो गया। अब इसमें हमें काउंट करना है, कह रहा है काउंट सेल हैविंग द अमित विथ केस सेंसिटिव। तो इस केस में हमें क्या वर्क यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करेंगे एग्जैक्ट, और इसको हम सेल ले लिए यहाँ पे F4, और जो मैच कराना है
ये हम ले लिए यहाँ पे अमित मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये पूरा ऐसे आ रहा है, लेकिन मुझे केवल एक सेल में चाहिए, लेकिन ये पूरा इस तरह से आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे *1 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले कंट्रोल जेड, तो यहाँ पे सिनारियो है, जैसे यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं मल्टीप्लाई करता है ट्रू से, मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे फॉल्स से मल्टीप्लाई 1 करता हूँ तो 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं ट्रू से 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1 आता है, और फॉल्स से मैं 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं यहाँ पे *1 कर दूं और एंटर कर दूं तो ये क्या कह रहा है, जहाँ पे फॉल्स है, अब फॉल्स से 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, और जहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मुझे बस इसी को ही क्या कर देना है, सम कर देना है, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसको सम करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं, इस केस के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एक सम। तो ये देख रहा हूँ कि मुझे हर सेल में आ रहा है, लेकिन मुझे केवल एक ही सेल में चाहिए। तो उसके लिए हमें कन्वर्ट करने के लिए एक ही सेल में चाहिए, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, एक होता है हमारा, या तो 1 यूज कर सकते हैं या तो ऐसे यूज कर सकते हैं, हाइपन। सम के बाद हाइपन यूज करते हैं। ये बेसिकली करता क्या है, इसको कन्वर्ट कर देता है एक एरे में, यानी एक तरह से एरे में कन्वर्ट कर। इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा, तो इसको पहले मैं क्या करता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ, ये एरे में आ रहा है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला कंट्रोल सी, ये एरे है तो एक बार डिलीट नहीं होगा, पूरा सेलेक्ट करने के बाद तो डिलीट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी को ये कर दिया और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा तो एक ही में ही आ गया, यानी 2। इसका मतलब कि अमित 2 था तो केवल 2 ही आएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अब इसको समझते हैं कैसे वर्क करता है। इसको मैंने सेल को सेलेक्ट किया, इवेल्युएट किया, यहाँ अब इवेल्युएट करूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने देखा था कि फॉल्स, एक तरह से ट्रू फॉल्स, एग्जैक्ट यूज किया तो एग्जैक्ट वाला ये जो फॉर्मूला ये था, ये एक ही सेल में आ रहा है। इसका मतलब कि मैंने यहाँ पे एरे लगाया हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, और ये जो डबल हाइफन किया ये कन्वर्ट करता है एक तरह से 1 और 0 में। तो यहाँ पे यदि इसको, तो ये एक ही सेल में आ जाएगा, यहाँ पे एरे में एक सेल में। तो यहाँ पे इसने क्या किया, पहले ये फॉर्मूला इवेल्युएट किया, एग्जैक्ट वाला वैल्यू इवेल्युएट किया, तो जहां जहां हमारा मीट मैचिंग करे वहां ट्रू आएगा, जहां जहां नहीं मैच करे वहां फॉल्स आएगा। अब मैंने *1 से क्या किया, मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 0 और 1 में। तो यहाँ 0 और 1 में, उसके बाद यहाँ पे सम लगा हुआ है, तो जो भी 1 है उसको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। लो, अब इस केस को मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो भी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लगा हुआ है हाइपन, डबल हाइपन, ये कन्वर्ट करता है ट्रू और फॉल्स को 0 और 1 में बेसिकली। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे किया, इवेल्युएट किया और यहाँ पे किया, तो देखो ये फॉल्स ट्रू फॉल्स एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला आया, फॉल्स ट्रू। जो अमित मैच किया वहां पे ट्रू होगा, जहाँ नहीं मैच किया फॉल्स आया। अब ये हाइपन क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा उसको एक तरह से 0 और 1 में, उसको सम कर देगा। लेकिन इसमें स्टेप दिखा नहीं रहा था, इसलिए मैंने 1 यहाँ पे ऐड किया, तो उसके हिसाब से स्टेप दिखाए बेसिकली ये। तो अभी सम प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें, यही फॉर्मूला है। यहाँ तक क्लियर है? सर इसमें सम की क्या नीड बढ़ रही है? सम का नीड ये बन रहा है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे अमित 2 बार मैच हुआ,
तो 1 1 आ रहा है ना, तो सम करने से 2 1 होगा 2 1, तो उसको क्या कर रहा है, बस सम कर रहा है, जिसे काउंट बना दे कि अमित 2 बार यहाँ पे है। यानी जहां जहां पे मैचिंग हो रही है अमित, उसको क्या कर दे रहा है, एक तरह से यहाँ पे कन्वर्ट कर दे रहा है। अमित 2 बार मैचिंग हो रहा है, तो ये क्या है, ट्रू और फॉल्स में आ रहा है। तो ये हाइपन क्या करता है, ट्रू और फॉल्स को 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। तो 0 जितने भी आ रहे हैं उसको सम कर दे रहा है, यानी 0 0 का सम करेंगे तो 0 आएगा ना, यानी 2 1 है तो उसी को सम करके 2 दे दिया यहाँ पे। एक तरह से सम क्या करता है, सम करता है 0 और 1, और कुछ नहीं करता है। तो यहाँ पे यदि समझना है तो यहाँ पे मैं इसके लिए यहाँ पे *1 करके और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये हो गया, और इवेलुएट यहाँ पे करूंगा तो समझ में आएगा। पहले एग्जैक्ट वाला जो फॉर्मूला लगा हुआ ना, ये पहले एग्जीक्यूट होगा, जैसे यहाँ पे लगा हुआ, तो ये एग्जीक्यूट हुआ। तो जहां जहां पे हमारा अमित मैच हुआ वहां पे ट्रू आया है, जहां पे नहीं मैच हुआ वहां पे फॉल्स आया है। अब इस चीज को मैंने लास्ट में *1 से मल्टीप्लाई किया हूँ, तो जब ट्रू और फॉल्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, जहाँ पे फॉल्स से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, जहाँ पे ट्रू और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आ गया और एक जगह और 1 आया है और बाकी सारे 0 आए, और सम क्या करता है, इसको सम कर दिया 0 0 0 0 1 1 सबको, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा 2, क्योंकि 2 1 है यहाँ पे, इसके बेस पे 2 आता है। तो ये इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये है कि एक ही सेल में सारे ट्रू और फॉल्स आ रहा है, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो वही 1 और 0 में कन्वर्ट हो जा रहा है, जहां 1 है उसी को सम कर दे रहा है, बस वही आ जा रहा है। अब नेक्स्ट मूव होते हैं सम इफ पे, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो सम करना है वो कंडीशन के बेस पे हमें सम करना है। जैसे कि कंडीशन क्या है यहाँ पे, जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो टीम लीड है, केवल इनके अंडर जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं बस उसी को ही सम करना है, यानी टीम लीड के बेस पे ही सम करना है। इस टीम के अंडर जितने भी एम्प्लॉय हैं बस उन्हीं का प्रोडक्शन को सम करना है, इसलिए करना। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सम इफ। तो यहाँ पे सम, ये कह रहा है रेंज और क्राइटेरिया, और सम और रेंज। तो यहाँ पे कह रहा है रेंज और क्राइटेरिया, तो पहले कह रहा है टीम लीड, पहले हमें क्या करना है, रेंज देना है टीम लीड का, उसके बाद क्राइटेरिया देना है टीम लीड। तो रेंज हम क्या देंगे, टीम लीड किस कॉलम में है, यहाँ पे है, इसको हमने कर दिया और इसको फ्रीज कर दिया F4, और हमारा जो क्राइटेरिया है ये इस वाले सेल पे है, और इसके बाद से सम किसको करना है, प्रोडक्शन को करना है, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया F4 और इसको एंटर कर दिया, तो यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम इफ, तो ये हम फॉर्मूला टेक्स्ट, तो तो यहाँ पे देखा जाए तो कैसे वर्क कर सम इफ। तो सम इफ हमने यूज किया, तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया देंगे, यानी E5 से लेकर E157। तो क्राइटेरिया क्या है, रेंज, क्राइटेरिया का रेंज क्या है, टीम लीड, ये सारे हमने रेंज सेलेक्ट किया E5 से लेकर के E157 यहाँ तक, E157 ये सारे रेंज हमने सेलेक्ट किया, और इसमें हम क्राइटेरिया क्या दिया, टीम लीड जो था नरेश सक्सेना, इसकी क्राइटेरिया, यानी ये मैच होना चाहिए। तो ये मैच होने के बाद बस इसी को ही सम किया। तो बेसिकली ये वर्क कैसे किया, पहले ये इसने क्राइटेरिया के बेस पे इसको फिल्टर किया नरेश सक्सेना को, और इसके बाद ये जो आया बस इसी को क्या किया, इसने सम कर दिया। तो जो सम आ रहा है 3882, तो इतना इसमें भी आ रहा है 3882 यहाँ पे।
तो वैसे ही इसमें भी करना है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे तो सारे वैसे ही सेम आ जाएंगे, फॉर्मूला बस ड्रैग कर देना है, सारी लॉजिक है सबका ऐसे ही आ गया। वैसे एवरेज करना है तो बेसिकली एवरेज फार्मूला लगा देंगे, और यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन का करना है तो यहाँ पे प्रोडक्शन का एवरेज कर दिया यहाँ पे एवरेज आके। तो एवरेज कैसे वर्क करता है, पहले हमें सम करना पड़ेगा और डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ये काउंट है, बस उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। फिर से यहाँ पे सम इफ है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सम इफ्स लगाए। इफ्स का मतलब कि मल्टीपल कंडीशन, यहाँ पे केवल एक सिंगल कंडीशन अप्लाई हुआ, तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, तो इसीलिए यहाँ पे सम इफ्स यूज होगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस सम इफ्स नीचे वाला, तो सम इफ्स क्या है, सम रेंज, पहले सम रेंज यानी किसको सम करना है, सम रेंज, तो इसको सम करना है तो पहले इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा F4। अब इसके बाद से क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज क्या है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो पहले स्टार्ट डेट यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, स्टार्ट डेट, और उसके बाद क्राइटेरिया क्या है हमारा स्टार्ट डेट का यहाँ पे, तो ये कर दूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू m% से ऐड कर दूंगा, और इसको कर दिया यहाँ पे, और इसी को मैं क्या करूंगा, कॉपी करके कंट्रोल C, दूसरा कंडीशन है डेट का ही, तो डेट हमारा रहेगा ही, बस हमें ये क्या चेंज करना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू करना पड़ेगा यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू, और एंड डेट है तो लेस देन और इक्वल टू एंड डेट किस पे है, ये हमारा H के बाद I पे है, तो यहाँ पे बस I में चेंज कर दूंगा I13। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, टीम लीड, तो टीम लीड वाला हमें रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे F4, और उसके बाद टीम लीड जो था उसका मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे। इसको यदि हमें इवेल्युएट करना है तो फॉर्मूला जा करके यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे वर्क करता है फॉर्मूला के थ्रू, तो यहाँ पे ये वैल्यू एक एक करके इवेल्युएट करके चेक कर सकते हैं इतना। अब इसको ऐसे समझना है तो पहले हमें डेट को फिल्टर करना पड़ेगा 1 जुलाई से 8 जुलाई, फिर से टीम लीड को फिल्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ये 35-37 आ रहा है उसको प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे पहले हम इसके लिए डेट पे हम फिल्टर कर लेंगे यहाँ पे। तो ये कह रहा है डेट जो फिल्टर करना है 1 जुलाई से 8 जुलाई तक, तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8 ओके, और इसका नरेश सक्सेना का यहाँ पे टीम लीड सेलेक्ट कर लेंगे, और ये जो है सम, ये जो आ रहा है 35-37 वही उसमें भी आया हुआ, ऐसे फिल्टर करके चेक कर सकते हैं, और इसको ड्रैग कर देंगे तो सारे के लिए हो जाएगा इस डेट के लिए। एवरेज ए हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे एवरेज ए, तो यहाँ पे एवरेज ए, यहाँ पे F4, यहाँ पे 102, तो इसमें एवरेज ए का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जैसे ट्रू है और यहाँ पे FDFS है, तो ये क्या करेगा, ये सबको काउंट करने के बाद ये डिवाइड करेगा। अब इससे पहले हमने क्लासेस में देखा था, ये जितने भी सम आ रहा है, जैसे कि हमारा सम कितना आ रहा है यहाँ पे, यदि सम देखा जाए तो जितने भी सम आ रहा है और जितने भी ये काउंट है उसी को डिवाइड करेगा। इसे प्रीवियस वाले क्लास में हमने देखा था, यहाँ पे एवरेज ए कैसे वर्क करता है, तो वही सारी चीजें हैं यहाँ पे एवरेज ए का। फिर से एवरेज इफ करना है तो यानी कंडीशन के बेस पे हम फिर से एवरेज इफ का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, एवरेज इफ रेंज क्राइटेरिया एवरेज रेंज, तो यहाँ पे टीम लीड है तो टीम लीड वाला हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे F4 कंडीशन के बेस पे, और इसके बाद क्राइटेरिया क्या है, तो इसके क्राइटेरिया ये हो जाएगा, और फिर से क्या किसको एवरेज करना है, तो एवरेज हमें जो करना है प्रोडक्शन वाला को करना है, तो प्रोडक्शन वाला को यहाँ पे कर दिया एंटर, तो ये हो गया यहाँ पे। यानी टीम लीड के अंदर जो भी एम्प्लॉय है बस उसका एवरेज लेना है टीम वाइज,
टीम लीड वाइज, तो हम ऐसे एवरेज इफ का यूज कर सकते हैं। और फिर से एवरेज इफ्स का यूज करना है तो ये मल्टीपल कंडीशन है, तो उसके बेस पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी लगाना है तो एवरेज इफ, तो यहाँ पे इफ्स लगाएंगे क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है। और कह रहा है एवरेज रेंज, तो पहले हमें एवरेज रेंज लेना है, किसको एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे F4 ये एवरेज रेंज हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया, यानी क्राइटेरिया रेंज क्या है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो स्टार्ट डेट हम जो भी डेट था इस डेट को क्या करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे F4, और जो हमारा है यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू, वही सेम, बस यहाँ पे एवरेज इफ चेंज है यहाँ पे लगा दिए, और फिर सीसी को कॉपी करके कॉमा यहाँ पे कर दिए, और इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू, और यहाँ पे हम इस वाले को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है टीम लीड, तो टीम लीड वाला में हम जा करके कर सकते हैं, जहाँ पे टीम लीड वाला हमने F4 कॉमा जो हमारा टीम लीड का जो क्राइटेरिया है यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये कर कंट्रोल डी कर दिया, तो यहाँ पे एवरेज है। तो ये हमने एवरेज इफ्स निकाल दिया, यानी मल्टीपल कंडीशन हो तो वहां पे एवरेज इफ्स निकलता है। तो यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। तो कहने मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, बस मल्टीपल कंडीशन तो सम इफ लगेगा, सिंगल कंडीशन है तो इफ लगेगा बस। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक रनिंग काउंट होता है, जैसे कि हमें ये जो भी एम्प्लॉय नेम आ रहा है ना, ये डुप्लीकेसी है, उसको क्या करें ये फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट इफ, अब कह रहा है रेंज क्राइटेरिया, तो यहाँ पे रेंज ले लिया, तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे C6 चूज किया और शिफ्ट कोलन प्रेस करूंगा, और फिर से मैं C6 यहाँ पे वही वाला रेंज में क्या करता हूँ सिलेक्ट कर लेता हूँ C6, और फिर से क्राइटेरिया क्या करना है, फिर से C6। अब यहाँ पे बस हमें क्या करना है, एक तरफ से डॉलर लगाना है, तो यहाँ पे रनिंग काउंट वाला इसको ऐसे करते हैं, इसको इस वाले में करेंगे, रनिंग काउंट यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, काउंट इफ, और इस पूरा रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया C6 से F4, और यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या दे दिया, इसी वाला ही फर्स्ट वाला ही सेल दे दिया, यहाँ पे क्राइटेरिया भी कंट्रोल डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेम है एम्प्लॉय नेम, ये 3 टाइम आया होगा, ये भी नेम है, ये 3 टाइम आया। यदि हम इसको फिल्टर करके भी देखें तो यहाँ पे जैसे कि ये कौन सा नेम कितने टाइम आया उससे डुप्लीकेसी यहाँ पे फाइंड कर दिया। जैसे कि ये वाला नेम जो है 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम आया है, तो ये 5 दिखा दिया, यानी 2 नेम ऐसे है जो कि 5 टाइम आया हुआ है। यहाँ पे हम फिल्टर ये भी कर सकते हैं कि 2 टाइम जो आया हुआ है कौन कौन सा नेम है, यानी 2 टाइम एक तरह से डुप्लीकेसी काउंट कर सकते हैं कि कौन सा नेम डुप्लीकेसी है, इसके बेस पे यहाँ पे तो ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार पूरा होल रेंज सेलेक्ट किया, उसके बाद क्राइटेरिया क्या किया, C6 ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से रनिंग काउंट हमें देखना है। तो यहाँ रनिंग काउंट कैसे वर्क करता है, यहाँ पे काउंट इफ, और फिर से इसको सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट
शिफ्ट अगर C6 दोनों को वो कर लिए, शिफ्ट प्रेस करने पा जाता है और इसके बाद से फिर से C6 और यहाँ पे हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, जैसे कि इसको फिक्स कर देना है, यानी रो को क्या कर देना है यहाँ पे फ्रीज कर देना है, यानी मैं इसके आगे डॉलर लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा फ्रीज हो जाएगा। या तो हम पूरा ही फिक्स कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके और F4 प्रेस करूंगा तो ये फिक्स हो गया, यानी C6 क्या हो गया फिक्स हो गया। और ये C6 को हमने फिक्स नहीं किया, ये रन करता रहेगा और ये 6 क्राइटेरिया को भी ये रन करता रहेगा। तो इस केस में कैसे काउंट आएगा, तो इस केस में रनिंग काउंट आएगा। तो इसमें क्या हुआ, ये डुप्लीकेसी यहाँ पे फाइंड हुआ, अलेक्जेंडर ऊपर भी अलेक्जेंडर था तो ये इसका मतलब यहाँ पे डुप्लीकेसी है। तो यहाँ पे इसमें क्या था कि पूरा पहले ही सबका एक तरह से डुप्लीकेसी हर नेम पे आ रहा था, यानी यहाँ पे अलेक्जेंडर है 3 आ गया डुप्लीकेसी, अलेक्जेंडर यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी 3 आ गया एक तरह से। आनंद सक्सेना क्या है 3, यहाँ पे भी आनंद सक्सेना 3, एक और आनंद सक्सेना होगा, एक तरह से होल एक तरह से डुप्लीकेसी नंबर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे काउंट जैसे रन हो रहा है उसके बेसिक पे ये दे रहा है, जैसे डुप्लीकेसी फाइंड हो रहा है उसके बेस पे ये डुप्लीकेसी फाइंड कर रहा है। जैसे आनंद सक्सेना है 1, अभी डुप्लीकेसी नहीं है। अब जैसे जैसे मूव होगा तो यहाँ पे देखा कि 2 है तो आनंद सक्सेना 2 हो गया, तो यहाँ पे ये आ गया। तो इस केस में हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा के हम यूनिक और डुप्लीकेसी कर सकते हैं। इफ लॉजिकल कंडीशन लगेगा, यहाँ पे E6 लिया इक्वल टू 1 तो हम कर सकते हैं यहाँ पे यूनिक, और नहीं तो 1 है तो यूनिक, यदि 1 नहीं है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट यहाँ पे एंटर कर दिया तो ये तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट आ रहा था, यहाँ पे तो ये यूनिक यूनिक आ रहा। नहीं तो यूनिक और डुप्लीकेट फाइंड करना है तो इस वाले के केस में हम कर सकते हैं, E6 की जगह हम D6 कर देंगे, ये बेटर रहेगा। कंट्रोल D। तो इसका मतलब ये है कि ये एलेक्स आनंद सक्सेना क्या है डुप्लीकेट है, क्योंकि मल्टीपल टाइम आया, ये भी डुप्लीकेट है, ये यूनिक है क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी नहीं है। तो इसके बेस पे हम जो यूनिक है उसको हम फिल्टर कर सकते हैं, यूनिक यहाँ पे, तो ये सारे यूनिक है। तो ये क्लियर है कैसे वर्क कर रहा है? सर एक बार रिपीट कर दो ये रनिंग काउंट वाला सर। ठीक है। अब जैसे कि ऐसे समझो, जैसे मैं मूविंग कर रहा हूँ ना कर्सर, तो देखो कैसे रेंज सेलेक्ट हो रहा है। अभी C6 से लेकर यानी C6 यानी इसमें हमारा C6 जो क्राइटेरिया है आनंद सक्सेना है, यानी आनंद सक्सेना में और आनंद सक्सेना का मैचिंग हो रहा है तो केवल एक ही काउंट आएगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे किया तो C6 से लेकर C7 तक, इसका मतलब क्या है C6 से लेकर C7 के बीच ये जो है गोविंद शर्मा, ये कितनी बार आया, 1 टाइम आया है तो 1 कर दिया। वैसे यहाँ पे फॉर्मूला देखा जाए तो क्या है C6 से लेकर C8 तक, और C8 की वैल्यू क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस वाले रेंज में राहुल कुमार यादव कितनी बार आया है काउंट करने के लिए, तो 1 टाइम आया। जैसे यहाँ पे किया तो C6 से C9 तक, C6 से C9 तक यहाँ पे, तो इसमें आनंद सक्सेना कितनी बार आया है तो उसको यहाँ पे काउंट कर दिया, यानी C9 आनंद सक्सेना C6 फिक्स कर दिया बेसिकली, मतलब वो वहीं से फिर काउंट करेगा बार बार, है ना? तो कहने का मतलब कि ये रेंज जैसे जैसे रन हो रहा है, रनिंग हो रहा है, मूविंग हो रहा है, उसके हिसाब से ये रेंज बनाता जा रहा है, और क्राइटेरिया भी करंट सेल वाला ही आ रहा है, तो उसके हिसाब से जितने भी फाइंड हो रहा है उसके हिसाब से ये काउंट बताता है। तो यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा था, जैसे काउंट इफ काउंट सम इफ ये एवरेज इफ सारे फॉर्मूला हम एक ही फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं जिसका नाम है सम प्रोडक्ट। इसी से हम सारे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे सम प्रोडक्ट वाला मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये
ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था काउंट ए यूज करके कैसे करते हैं। यदि काउंट ए हम सम प्रोडक्ट के यूज करके कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम प्रोडक्ट। तो पहले सम प्रोडक्ट समझते हैं कैसे वर्क करता है। यहाँ पे यहाँ पे एक होता हमारा फॉर्मूला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और सम, सम और प्रोडक्ट यानी दोनों से मिलकर बना हुआ एक सम और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई केस। यहाँ पे यदि मैंने किया प्रोडक्ट, तो ये क्या कह रहा है मल्टीप्लाई ऑल द नंबर गिवन एज ए आर्गुमेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर 1 नंबर 2, अब इसको मैं केवल इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा 8 दिया, क्योंकि 2 4 मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। यदि इसी चीज को हम पूरा को मल्टीप्लाइकेशन करना है सबको, तो यदि प्रोडक्ट लगाता हूँ तो प्रोडक्ट क्या करेगा सबका मल्टीप्लाइकेशन कर देगा, यानी जितने भी है यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन कर देगा। यहाँ पे 16 यानी 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 1 8 8 मल्टीप्लाई 2 16, तो यहाँ पे 16 गया। यानी प्रोडक्ट क्या करता है मल्टीप्लाइकेशन करता है। सम क्या करता है, एक तरह से सम का मतलब बेसिकली सम करता है जो भी वैल्यू है, तो इसी से मिलके हमारा सम प्रोडक्ट बना हुआ, सम और प्रोडक्ट इसी के बेस पे। तो यहाँ पर समझते हैं कि एग्जांपल के दो, यहाँ पे काउंट ए करना है, इसको हम सम प्रोडक्ट के थ्रू कैसे कर सकते थे। यहाँ पे हम लिखेंगे सम प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने सम प्रोडक्ट लिखा था, ये कह रहा है एरे 1 एरे 2 एरे 3। तो एरे 1 का मतलब कि हमारा एक रेंज हुआ, रेंज के साथ क्राइटेरिया जैसे हमने दे रहे थे काउंट इफ में, तो वैसे एरे का माहौल का मतलब कि हम रेंज के साथ हम एक तरह से क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो जैसे कि मुझे काउंट करना है, ये काउंट करना हमें, जैसे कि हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि अटेंडेंस को ही काउंट करना है पूरा, यानी किसी नेम का भी काउंट करना है, कोई भी ले सकते हैं, जैसे अटेंडेंस को ही काउंट करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा काउंट हुआ, यानी एफ वाले में काउंट हुआ, यानी अटेंडेंस को ही काउंट हुआ। इसी को करते हैं सम प्रोडक्ट, और इसको हमें काउंट करना है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा F4, और फिर से इसी को ही मैं फिर से एक क्राइटेरिया दे दूंगा ऐसे करके F4, और इसको मैंने एंटर किया तो ये 0 आ रहा है, क्योंकि ये एरे है। मैं कंट्रोल एंटर में करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर F2 करके, फंक्शन F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो भी 0 आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो हमारा टेक्स्ट है, और टेक्स्ट को क्या करना है कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं क्यों ये 0 आ रहा है। यहाँ पे इवेलुएट, ये ट्रू 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 आ रहा है ना, इसको कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें या तो *1 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो जाके ट्रू को 1 में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद से ये सम करेगा। तो यहाँ पे केवल ट्रू ट्रू आ रहा है, यानी सब कुछ ट्रू आ रहा है, लेकिन ये इसीलिए 0 आ रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दूसरा वर्क क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते, या तो ये हाइपन डबल कर दूं, या तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं 1 मल्टीप्लाई, इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये 153 आ गया। अब इसको मैं इवेलुएट करता हूँ यहाँ पे, तो 1 से क्या मल्टीप्लाई किया तो ट्रू को क्या कर दिया 1 में कन्वर्ट कर दिया सबका, इवेलुएट किया तो यहाँ पे देखो ट्रू ट्रू होगा, ये सबको क्या करेगा, ये ट्रू ट्रू जितने भी है सबको 1 में कन्वर्ट कर देगा, यानी ट्रू ट्रू में करेंगे तो 1 आएगा, ट्रू ट्रू में 1 करेंगे तो 1 आएगा, यानी सारे क्या हो गया मल्टीप्लाई 1 हो गया। अब सम प्रोडक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद इसको क्या करेगा सम कर देगा। तो इस तरह से 153 आ गया यहाँ पे। तो इसको एक दो और एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली ये क्या हुआ कि ये जितने रेंज है, तो पी से लो
तो एक दो और एग्जांपल लेते हैं तो जाके इसको समझते हैं। तो यहाँ पे फिर से सम प्रोडक्ट, इसको या तो हाइपन हाइपन भी कर देंगे तो भी हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे हम ये कह रहा है काउंट करना है, एक तरह से काउंट की तरह कैसे करेगा सम प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हाइपन करने की जरूरत नहीं है, बस इसी को ही हम फंक्शन F4 ये क्या था, काउंट ए था और ये काउंट है। तो इसको हमें क्या करना है, नंबर को काउंट करना है, हमें टेक्स्ट को काउंट नहीं करना है। तो इस वाले को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, दोबारा से इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो लगा हुआ है ये हमारा ई पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी ई पे लगाएंगे। यहाँ पे सम प्रोडक्ट और यहाँ पे सम प्रोडक्ट, उसके बाद इज नंबर, यानी जो नंबर होगा बस उसी को ही काउंट करेंगे। यहाँ पे इज नंबर यहाँ पे लगा देंगे और इस चीज को फंक्शन F4 फंक्शन F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो कहने का मतलब इसमें भी हमारा ब्लैंक है तो टेक्स्ट है, तो इसमें भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको ऐसे करके, और इसके बाद से यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारा 122 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको यदि हमें चेक करना है कि कैसे वर्क करता है, तो सम प्रोडक्ट इवेल्युएट, तो यहाँ पे जो हमारा नंबर है तो उसको क्या कर रहा है, ट्रू है। जो नंबर नहीं है उसको क्या करेगा, फॉल्स करेगा। जैसे कि थर्ड वाला में हमारा नंबर नहीं है तो फॉल्स हो गया। जैसे ये नंबर है 116, नंबर 92 नंबर, तो ट्रू ट्रू आ गया। सेकेंड थर्ड वाला में क्या है, ब्लैंक है, तो यहाँ पे फॉल्स है, यानी जो जो हमारा नंबर है वो ट्रू कर दिया, जो नहीं नंबर है वो फॉल्स कर दिया। तो इसमें क्या होगा, फिर से ये हाइपन हाइपन क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये क्या होगा, जहाँ पे ट्रू होगा वहां पे 1 आ जाएगा, जहाँ पे फॉल्स होगा 0 हो जाएगा। इवेलुएट, और उसके बाद से ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 120। तो वैसे सम भी करना है तो वैसे सम का भी हम कर सकते हैं, सम प्रोडक्ट का सम प्रोडक्ट ऐसे लगा के, और फिर से हम इसी को कंट्रोल शिफ्ट एंड, ये आ गया। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं हाइपर नहीं लगाता हूँ, ऐसे करके एंटर करता हूँ तो भी सम आ जाएगा, क्योंकि सम में क्या है कि हमें कोई टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो सम प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली सम कर दे रहा है ये सारे चीजें। इसमें कोई ट्रू और फॉल्स नहीं आ रहा है कि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस केस में बस जो नंबर है वही आ रहा है, तो इसमें हमें डबल 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है और हाइपन भी नहीं लगाना, तो नॉर्मली ये सम करते हैं। तो एवरेज निकालना है तो वही है कि जो हमने सम प्रोडक्ट निकाला था और ये एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे जो हमने सम किया था सम प्रोडक्ट से, तो यहाँ पे ये सम हो गया डिवाइड बाय ये काउंट जो हमारा आया था, ये काउंट सम प्रोडक्ट से, तो ऐसे कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे सम कर देंगे। तो ये नेक्स्ट वाला देखते हैं, कंडीशनल काउंट सम एंड एवरेज यूजिंग द सम प्रोडक्ट। तो यहाँ पे काउंट इफ है, तो यहाँ पे सम प्रोडक्ट काउंट इफ जो नंबर आया है ये सम प्रोडक्ट से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सम प्रोडक्ट पहले देख लेते हैं कि कह रहा है हाउ मेनी एम्प्लॉय आर प्रेजेंट। तो इसमें देखा जाए तो प्रेजेंट वाला हमें काउंट करना कितने हैं। इस चीज को सम प्रोडक्ट के थ्रू कैसे करेंगे, तो यहाँ पे यस एम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट आइफन, और इसमें क्या करना है, हमें काउंट इफ लगाना। तो पहला हमारा कंडीशन है
ये तो इस वाले में फंक्शन F4 और यहाँ पे P, यानी यहाँ पे हमारा, तो यानी हमने यहाँ पे P कर दिया, तो ये क्या हुआ, यानी इस वाले में जो भी मैच कर रहा है P से, तो बस उसी को ही काउंट किया था, यानी सम प्रोडक्ट करके, और यहाँ पे एक कंडीशन ऐसे अप्लाई करेंगे, रेंज इक्वल टू P, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, ये काउंट करके दे देगा, काउंट इफ की तरह वर्क करेगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो भी आ जाएगा, और इसको हमें इवेलुएट करना है, तो इवेलुएट, ये ट्रू फॉल्स में हो गया, और जो जो मैच किया वो ट्रू हो गया, जो नहीं मैच किया वो फॉल्स हो गया, और उसी को क्या किया, सम कर दिया। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से जो 1 और 0 में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे 1 होगा तो 1 1 जितने आए उसको ऐड कर दिया, तो वही हमारा ये आ गया। यानी काउंट इफ को हम सम प्रोडक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। वैसे हमें सम इफ जो लगा हुआ है यहाँ पे दो कंडीशन, इसको भी हम काउंट सम प्रोडक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी सम इफ का भी फॉर्मूला हम सम प्रोडक्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सम प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है ये कह रहा है हाउ मच प्रोडक्शन मेड ऑन 5 जुलाई। एक बार ये देख लेते हैं, ये कह रहा है कि N13 E5 C16, यानी फर्स्ट 5 जुलाई में कितने प्रोडक्शन हुआ था, बस उसी को सम करना था। यहाँ पर लिख देंगे सम प्रोडक्ट, और यहाँ पे एक कंडीशन डेट का कंडीशन, तो डेट वाले में जाएंगे हम यहाँ पे F4, और यहाँ पे कंडीशन क्या था, डेट का, ये वाला कंडीशन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी सम प्रोडक्ट है तो एरे में वर्क करेगा, तो हाइपन लगा देंगे, और यहाँ पे एक कंडीशन हो गया। सेकेंड सम किसको करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पे से, और इसको सम करना है प्रोडक्शन को, तो यहाँ पे हम सम कर देंगे। और कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देंगे तो वही चीज आ गया जो इसमें था। अब इसको इवेलुएट करके हम चेक कर सके सम प्रोडक्ट, ये वाला कंडीशन क्राइटेरिया हो गया, और इसको प्रोडक्शन वाला को सम करना था, तो इवेलुएट, तो ये जो जो मैच होगा बस उसी को ही सम करेगा। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ कि ये सब जितने रेंज में जो वैल्यू था उसको इसने एक्सपेंड कर दिया डेट का, और जो हमारा इस डेट से इस डेट में जो मैच करेगा वो ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ट्रू, और जो मैच हुआ ट्रू आया, जो नहीं मैच हुआ फॉल्स आया। और नेक्स्ट में क्या हुआ, इसके बाद ये वाला सम हो जाएगा, जो जो हमारा जहां जहां 1 होगा उसी वैल्यू को क्या करेगा, सम करेगा। इस वाले में जहां जहां 1 होगा उसी के करस्पॉन्डिंग बस उसी वैल्यू को क्या करेगा, ये प्रोडक्शन को सम करेगा, और जहां पे 0 है वहां उसको सम नहीं करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जहां जहां पे 1 था बस उसी को ही सम करेगा। तो यहाँ पे हम काउंट इफ सम प्रोडक्ट, तो एक मैं लगा दे रहा हूँ, और एक आप चाहे तो इसको अपने हैंड से कर लेना। मैं इसको बस ये कर दे रहा हूँ, ये सम इफ्स है, मैं काउंट इफ्स वाला कर दे रहा हूँ, आप ये वाला कर लेना। तो मैं इसको मैं कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ ना काउंट इफ्स, एक तरह से ये काउंट इफ्स है, मल्टीपल कंडीशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये काउंट इफ्स है। तो यहाँ पे सम प्रोडक्ट काउंट इफ्स को हम सम प्रोडक्ट के थ्रू भी फॉर्मूला से लगा सकते हैं। तो अब कैसे लगाएंगे ये देखते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट, टीम डेट। तो यहाँ पे चलते हैं लगाने, यस सम प्रोडक्ट, ये कर दिया, और इसके बाद से पहला कंडीशन स्टार्ट डेट, एंड डेट। तो पहले हम डेट पे जाएंगे, तो हम डेट को हमने सेलेक्ट कर लिया F4, और इसका कंडीशन क्या है, ये हमारा ये कंडीशन हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये एक कंडीशन हो गया, इसको क्लोज कर दिया। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, मल्टीप्लाई पेस्ट यहाँ पे, दूसरा कंडीशन H था, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू होगा, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, और इसको हिट करके एंड जुलाई का कर दिया दूसरा कंडीशन।
तीसरा कंडीशन लगाना है तो स्टार पे से कर दिया। टीम लीड वाला है तो टीम लीड वाला जो हमारा रेंज है ये ले लेंगे F4, फिर से इक्वल टू, और यहाँ पे टीम लीड ये हो गया ये। और फिर से हमें सम किसको करना है, यानी काउंट, हाँ काउंट वाला सारे कंडीशन मैच होगा, जो भी मैच करेगा वो सारे कर देगा। और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा तो यहाँ पे आ गया 33, कंट्रोल डी। तो यहाँ काउंट इफ्स के थ्रू भी 33 आया था और सम प्रोडक्ट के थ्रू भी 33 आया। यदि हमें इसको चेक करना है, इवेल्युएट करना है, तो हम इवेल्युएट कर सकते हैं कैसे वर्क करता है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स। तो ये अपने हैंड से एक बार ये ट्राई करना, सम इफ्स कैसे लगाते हैं, सम प्रोडक्ट, सम इफ्स फार्मूला सम प्रोडक्ट थ्रू कैसे लगाते हैं। और इसके अलावा अभी 2-3 हैं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद होम टास्क भी है, तो आप एक बार देखना होम टास्क, 2 होम टास्क है, इसको काउंट वाला पूरा यहाँ पे आउटपुट ऐसे आना चाहिए, जो ये सिंपल आउटपुट है तो यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू ये आउटपुट आना चाहिए। जो होम टास्क 1 है उसमें काउंट बेसिकली करना क्या है, मतलब इंडिविजुअली लिखा हुआ था मैंने। कह रहे काउंट द नंबर्स बिटवीन द गिवन डेट्स ऑफ द, जैसे कि संदेश मोहन, और मैं बता रहा हूँ क्या करना है, संदेश मोहन एंड बी ने इंडिविजुअली। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक तरह से ये लगा हुआ था मुझे लग रहा है, तो इससे पहले कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। तो एक तरह से कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे ये करना है। तो ये संदेश वाला एरियन का ये काउंट किया हुआ है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 समझ, कह रहा है काउंट द नंबर्स बिटवीन द गिवन डेट्स फॉर द संदेश मोहन बीना इंडिविजुअली। ओके, तो डेट यानी इस डेट के बीच, इस डेट के बीच, और जो केवल ये संदेश है इसको काउंट करना है कितने हैं, यानी 3/8/2018 ग्रेटर देन इक्वल टू, और इस इन बिटवीन डेट के बीच कितने, एक तरह से ये काउंट कितने हैं रिकॉर्ड का, यानी इस रिकॉर्ड में एक कंडीशन ये लगेगा और बस इसी को काउंट करना है, यानी इस डेट के बीच इस डेट में कितने रिकॉर्ड फॉल हो रहा है, बस उसी को काउंट करना है यहाँ। जैसे कि यदि मैं डेट फिल्टर करूँ 3/1/2018 3/3/2018, तो यदि मैं इसको फिल्टर करता हूँ यहाँ पे होम में गए डेटा में फिल्टर अप्लाई, तो कहने मतलब कि इस डेट और इस डेट के बीच जितने भी रिकॉर्ड आ रहा है बस उसी को ही काउंट करना है। ये संदेश एरियन का है इसमें, यानी ये वाला डेट में जितने भी रिकॉर्ड आ रहा है इस डेट के बीच में बस उसी को यहाँ पे काउंट करना है। और यहाँ पे भी मोहन सिंह का यहाँ पे भी जितने आ रहे हैं इस डेट के बीच में इसको काउंट करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस वही काउंट करना है, कुछ नहीं। और काउंट करना है इस वाले में, और इस वाले में सम करना है। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल द सम इनवॉइसेस बिटवीन द गिवन डेट फॉर संदेश मोहन एंड क्वेश्चन टाइम बिटवीन संदेश टोटल टाइम। तो पहले कहने मतलब ये है, इसमें काउंट करना है, इसमें सम करना है, इसके बीच कितने आ रहे हैं यहाँ पे, ये डेट वाले के बीच में जितने बैच नंबर के काउंट करना है, नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल, टाइम टेकन, यानी टाइम वाला पे यहाँ पे सम करना है कितने टाइम आ रहा है इस डेट के बीच में, और बैच नंबर जितने हैं इसको हमें काउंट करना है, और इंडिविजुअल जितने हैं इसको सम करना है, नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी इसको सम करना है, इस टाइम को भी सम करना है, और इस बैच नंबर जितने आ रहे हैं इसको काउंट करना है, और इस डेट के बीच के। तो वैसे सिमिलर वे में यहाँ पे भी वही करना है जो चीज़ है, यानी इसको काउंट करना है, इसको सम करना है, इसको भी सम करना है, इसको काउंट करना, सम करना, सम करना। समझ में आ गया इसको?